उसके नाम की तारीफ हो। और सच में परमेश्वर महान है। बोले एक बार मेरे साथ बोले गॉड गॉड इज ए बच्चों बोलो गॉड इज ग्रेट गॉड इज ग्रेट। वो महान है। परमेश्वर 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 आमेन। परमेश्वर महान क्यों है? क्योंकि उसके कार्य महान है, उसकी सामर्थ महान है। हमारी खुराक है और वचन जिस तरीके से हम शारीरिक रोटी खाते हैं तो किसको बल मिलता है? शरीर को। जैसे हम शारीरिक रोटी खाते हैं तो शरीर को एनर्जी मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है। ऐसे ही जब हम रूह की खुराक खाते हैं यानी आत्मा का ब्रेड, स्पिरिचुअल ब्रेड खाते हैं यानी आत्मा की रोटी, जो कि क्या है? परमेश्वर का वचन, तो हमारी आत्मा में नई सामर्थ आती है। आमीन। हमारी आत्मा जो है बल मिलता है। आमीन। तो मेरा कहना शरीर वीक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खाना खा के, पर स्पिरिट जो आत्मा वीक होनी नहीं चाहिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। तेरा अध्याय हम लोग देखेंगे। और उसका 13 का हम 2 भी देखेंगे, 3 भी देखेंगे। यानी कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। कितने आप में से मानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया? आमीन। और किस लिए? यानी कहा कि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर की आत्मा से फास्टिंग कर रहे थे और फास्टिंग के साथ उपासना, आराधना, सेवा कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने कहा 2 व्यक्ति को, बरनबास और शाऊल को, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यानी परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? उनको मैंने अपने काम के लिए बुलाया है। आज चर्च के लोगों को मैंने कई बार बोला है कि यहां आपका आना का मतलब केवल वचन सुनना ही नहीं है, केवल वचन सुनकर अपने घर जाना नहीं है, सातों दिन अपने काम में बिजी होना नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसका काम करें। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कई बार बताया है कि यहाँ आप आए हो, खुदा चाहता है कि हम यूज हो। क्या हो? यूज हो। देखिए, जो बर्तन आपके घर में अच्छा ज्यादा यूज होता है उसकी आप क्या करते हैं? वैल्यू समझते हैं, उसको साफ भी रखते हैं। जैसे आपके चाय के बर्तन जो रोज सुबह उठ के यूज होते हैं, आप क्या करते हैं? चाय बना के उसको फेंक देते हैं? बोलो नहीं फेंकते। अब वो पता कल सुबह फ्री यूज होगा, या दोपहर में फ्री यूज हो सकता है, या शाम को फ्री यूज होगा, उसकी हम केयर करते हैं, तो सही से मांझ के रखते हैं। जब परमेश्वर में बुलाता है अपने काम के लिए, हमें यूज करने के लिए, तो हमारी वैल्यू ज्यादा होती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे, उपवास करें, प्रार्थना करें, और एक समय ऐसा है परमेश्वर हमें यूज करे। आमीन। ये यूज होने से पहले लिखा, वो क्या कर रहे थे? उपवास और प्रार्थना। इनको नहीं पता था पवित्र आत्मा ने हमें यूज होने के लिए, इनको नहीं पता था, पर परमेश्वर के आत्मा ने अपने दास के मन में डाला, इसको मैंने, इन दोनों को मैंने इस काम के लिए बुलाया है। जब हम अपने काम को नहीं समझते, जब हम अपनी सेवा को नहीं समझते, कई बार होता है परमेश्वर में चर्च में लाता है कि हम एक खंभा बनकर
आर्थिक तौर पर चर्च की सपोर्ट करें। खुदावन कई लोगों को ब्लेस करता है इसलिए ताकि वो फाइनेंशियली क्या करें, चर्च को उसकी सेवा करें चर्च की। पर वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पैसा ज्यादा लिया जाता है, और वो क्या करते हैं, अपनी सेवा से हट या दूसरा चर्च चुन लेते हैं जहां ऑलरेडी हजारों लोग बैठे हैं दान देने के लिए, बीज बोने के लिए। मैंने देखा है कई लोगों को परमेश्वर इस कलीसिया में लाया कि उनको यूज करे, उनको क्या करे, जैसे उसको अगर अच्छा भोजन बनाना आता है, परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया की क्या करें, सेवा करें। एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें नाना प्रकार के जो वरदान या टैलेंट या खूबी दी है, वो इसलिए दी है कि हम उसे परमेश्वर की सेवा में लगाएं। किस लिए लगाएं? अभी बहन बैठी है यहाँ पर, मुझे नहीं पता, ये बात पवित्र आत्मा जानता है। ये बहन काफी टाइम से कॉल सेंटर में काम कर रही है, जॉब कर रही है। खुदावन लाया आने वाले समय में क्या योजना प्रभु की, क्या कॉल नहीं आई थी, आज भी कॉल आती है चर्च में। क्या हो, एक प्लेटफॉर्म उनके लिए, एक वफादारी देखता है पहले परमेश्वर की, हम वफादार चल रहे हैं, मसीह के पवित्र आत्मा के अधीन है, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर फिर एक पद देता है कि अब ये सेवा तुम निभाओ। मैंने कहा लिखा, कौन सा बर्तन आप इंपॉर्टेंट समझते हैं? जो यूज नहीं होता वो कबाड़ी को ऐसे ही करते हैं। जो बर्तन आपके लिए जरूरी होता है उसको आप संभाल के रखते हैं, कोशिश ये करते हैं ज्यादा चले, है ना, इस तरीके से रखते हैं। लेकिन जो बर्तन यूज नहीं होता उसे क्या करते हैं, तो ये बेकार है, इसको क्या करते हैं, तो कबाड़ी में बेचने लायक है या फेंकने लायक है तो उसे। पवित्र आत्मा ने कहा इनको मेरे लिए अलग करो। क्या बोला? ध्यान से जब पढ़ेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कहा शाऊल को, बरनबास को उस काम के लिए क्या करो, अलग करो। बोलो सेपरेट, अलग। जब हम अंधकार के कामों से, उन लोगों से अलग हो जाते हैं जो परमेश्वर के लिए यूज नहीं हो रहे, तो फिर हम परमेश्वर के लिए यूज होते हैं। आमीन। अगर हम उनमें मिले रहते हैं, घुले रहते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं जैसे वो करते हैं, तो हम यूज होते नहीं है। लेकिन हम कब यूज होते हैं? जब हम उनसे अलग हो जाते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा कि उनको मेरे लिए अलग करो। क्या करो? अलग करो। आपके घर में चाय का बर्तन अलग होगा, खाना बनाने के लिए पतीला अलग होगा, कुकर अलग होगा, चावल के लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। कढ़ाई का एक काम है कि नहीं? सारे काम कढ़ाई तो नहीं करती, सारे काम कुकर तो नहीं करता, सारा काम पतीला तो नहीं करता, सारा काम चम्मच तो नहीं करती, सारा काम करछी तो नहीं करती, सारा काम गिलास तो नहीं करता, सारा काम कप तो नहीं करता। हर बर्तन अलग अलग काम करता है, यानी वो अलग अलग बर्तन होते हैं। हम लोग अलग अलग किए गए हैं, अलग करता है खुदावन। हमारे अंदर खूबी नहीं है तो खूबी डालता है, और अगर वो खूबी है तो उसे यूज करता है। क्या करता है? यूज। अब लोग क्या करते हैं, कई बार आत्मा मुझे अगुवाई करता है कि इस बच्चे को ये सेवा करो। और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि हमारी कलीसिया में एक बच्चा कैमरे के काम करता है, मैंने उसे कैमरे पे बोला कि तू यूज कर। पता है क्यों? क्योंकि खुदा ने बुलाया था उसे ये यूज होने के लिए, है ना। जैसे किसी बच्चे को मैं कई बार कहता हूँ बेटा गवाही के टाइम तुम टेस्टिमनी लिखो। हमारी बरकत छुपी कहाँ है? एक्चुअली में हमारी आशीष छुपी कहाँ है? जब हम उसी पर यूज होते हैं। अगर हम यूज नहीं हो रहे उस जगह पर, जिस जगह पर परमेश्वर ने हमें रखा है, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। मैनेजर की पद पे यूज होता है, उसे मैनेजर वाली सैलरी मिलती है। सुपरवाइजर की पद पे नियुक्त होकर उस काम करता है, उसे सुपरवाइजर की सैलरी मिलती है। वर्कर जो है, लेबर जो है, लेबर की पद पर रहकर कार्य करता है, उसे लेबर की सैलरी मिलती, सबको सैलरी। इसी प्रकार से भवन में एक व्यक्ति जो अगर वो उसकी ड्यूटी क्लिनिक की है, तो खुदावंद उसी क्लिनिक में ही उसको बरकत देता है। अगर उसकी ड्यूटी टेस्टिमनी लिखने की है, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर वो उसमें करता रहता है, देता रहता है, लिखता रहता है टेस्टिमनी, खुदावंद उसी में से उठाता है। किसी दूसरे काम में वो हाथ डालेगा, परमेश्वर उसे उठाएगा, क्योंकि बुलाया किस लिए? यहाँ पे लिखा जिस काम के लिए मैंने उसे। देखिए आपकी जॉब लगी, आपको बुलाया
कि आपने क्या करना है, कोई भी क्लाइंट की कॉल आए आपने मालिक को बताना है आपने बात, और आप क्या कर रहे हैं, उठाकर आप बात कर रहे हैं, हाँ जी बोलिए ये जॉब क्या लगी थी, कॉल आती क्या कह रही है, मालिक की बात करानी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खुद ही बात। तो मालिक क्या होगा कि यार अपने काम ही समझ नहीं रहा, इसको जिस काम के लिए मैंने बुलाया वो या अस्थायी काम, एक बार मालिक गुस्से में कह देना ज्यादा दिमाग मत चला, तुझे जिस काम के लिए बुलाया वो कर। प्रभु क्या देखता है, मैंने इसको बुलाया कि ये लिखने में अच्छा था, ये पढ़ने में अच्छा था, ये बात करने में अच्छा था, ये इस चीज के लिए अच्छा था, या मैंने इस चीज में इसको रखा, इसको इसी में रखो तो वो आगे यूज होगा और आगे उसके लिए दरवाजे खुलते हैं। मैं कई बार कह रहा था परमेश्वर पिता मुझे बता, मुझे तूने किस कार्य के लिए चुना है, शुरुआत से ही मुझे किस बात के लिए चुना है, क्या तूने मुझे आराधना करने के लिए चुना है, क्या तूने मुझे अपने लोगों से गवाही देने के लिए, जो भी। पर परमेश्वर ने एक समय आया जब मुझ पर रिवील किया, जब मुझे पता लगा कि तू मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा, यानी मेरे भेड़ों को, यानी क्या मैंने तुझे क्या क्या बुद्धि दी है, तुझे मैंने अपने वचन की समझ दी है, मेरे लोगों को क्या दे, वचन दे। मैं समझ गया मेरी ड्यूटी, अब मैं इसी में रहकर बढ़ सकता हूं। अगर मैं इससे हटकर कोई काम करूं या मैं कहीं हटकर सोचूं नहीं, तो मैं बढ़ूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा नहीं। देखिए आप एक पौधा लीजिए, आपने एक आम का पेड़ का पौधा लिया और आपने आज उसे यहां लगाया, 10 दिन बाद उखाड़ा, फिर उसे वहां लगाया, 15 दिन बाद उखाड़ा उसे यहां लगाया, 20 दिन बाद 25 दिन बाद उखाड़ा उसे यहां लगाया, क्या वो पौधा सही रहेगा? क्या वो जड़ पकड़ पाएगा? उसे बार बार जगह चेंज कर करके वो पौधा एक दिन खत्म, सूख उसकी जड़, तो फिर वो पेड़ क्या बड़ा होकर पेड़ बनेगा? लोगों को पता नहीं है। पवित्र आत्मा ने हमें इस चर्च में बुलाया, पवित्र आत्मा ने हमें घर से इधर उधर से भटकी हुई इधर उधर की चर्चिस से हमें यहाँ लाया, परमेश्वर ने हमें यहाँ लाके क्या कर लगाया। अब हमें यहाँ से निकलना नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ बहने रहेंगे, जड़ पकड़े रहेंगे, आगे खुदावन हमें बड़ी आशीषें देगा और हमें अच्छे पायदान अच्छी जगह पर यूज करेगा। वो क्या करते हैं, यहाँ से गए उधर चले गए, वो चर्च है, उधर से निकले वो चर्च, उधर से निकले वो चर्च, किसी चर्च में जड़ ना मिलने के कारण क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। एक उदाहरण भी दिया यीशु मसीह ने कि बीज बोने वाला बीज बोने, कुछ बीज लिखा पथरीली भूमि पर उगे, सूरज की किरणें लगी और वो खत्म हो गए, जड़ ना मिलने के कारण उन्हें अच्छी भूमि। परमेश्वर लाता है, प्रभु जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। मेरी बात सुनिए, क्या परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा भरे बुरे का फल खाए? नहीं चाहता था। क्या परमेश्वर ने उन्हें रोका? नहीं रोका। कहीं लिखा परमेश्वर आया जिस समय वो फल तोड़ने जा रही थी हवा, क्या परमेश्वर से कुछ छुपा था? बोलो, फिर भी उसने तोड़ा। परमेश्वर ने एक बात कही थी, दोनों पेड़ है, भले और बुरे के ज्ञान का और जीवन का। एक से मना नहीं किया था खाने के लिए, एक से मना किया था। अब मानना ना मानना, परमेश्वर लाके ही भवन में बैठा देता है। अब यहाँ रुकना ना रुकना वो मनुष्य की खुद की चॉइस होती है। परमेश्वर पकड़ के पीछे पीछे नहीं, परमेश्वर पकड़ के पीछे पीछे नहीं घूमेगा। क्या एक के लिए परमेश्वर पूरी दिन घूमता नहीं रहेगा। वो जगाता है, उसे चेतावनी देता, दिखाता है कि नहीं बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो। क्या रहो? बने रहो। हालेलुया। यहाँ का लिखा है उसे मेरे काम के लिए अलग करो, और जो मैंने उसे जो काम उन्हें मैंने करने के लिए चुना है। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यानी मैंने पूरी योजना के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ उनको काम के लिए बुलाया है। इस सिस्टर को नहीं पता, वो भाई आगे उन्हें नहीं पता, उस बहन को नहीं पता, उस बच्ची को नहीं पता। कई बार लगता है पास्टर हम पे थोप रहा है।
पास्टर हम पे नो नो नो, परमेश्वर तो देता है, उसे संभाल के रखना वो मेरी सेवा। एक कागज पे 2 लाइन लिखना यानी दुआई लिखना, वो परमेश्वर के द्वारा दी गई मेरी सेवा है। और अगर मैं उस सेवा को कर रहा हूं तो मैं उसमें क्या पाऊंगा? मैं उसमें आशीष। जब संसारिक मालिक आपको 2 लाइन लिखने के या कुछ करने के 10,000 दे सकता है, तो मेरा परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो उससे ज्यादा आशीष दे सकता है। कितने लोग अपनी सेवा छोड़ के चले गए, कई जानबूझ के चले गए, कई को शैतान करने नहीं देता है ना, कई लोग करना चाहते नहीं है और डिलेड हो जाती है कई बार। मैं क्या कहता, परमेश्वर जब यहां पे खड़ा कर दे तो इसका मतलब मेरी सेवा शुरू हो गई है। परमेश्वर अगर कुछ बजाने के लिए दे रहा है तो ये मेरी सेवा शुरू हो गई। अगर परमेश्वर मुझे लिखने के लिए दे रहा है तो ये मेरी सेवा शुरू हो गई। अगर परमेश्वर मुझे बोने के लिए तो मेरी सेवा शुरू हो गई। और अगर मैं वो कर रहा हूं तो मैं उसमें बढ़ूंगा। आमीन आमीन। मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं बढ़ूंगा। आप मुझे बताइए यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? घूमने फिरने के लिए? इजराइल घूमने के लिए? बोलो नहीं। इजराइल के अच्छे अच्छे फल फ्रूट देखने के लिए? वचन में लिखा है कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और वो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार कैसे करा? यानी यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया और हमें पापों से छुटकारा। यानी यीशु मसीह को पता था मेरा जन्म किस लिए है, मेरी सेवा क्या है, कि मैं लोगों के पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दूं। प्रभु यीशु ने अपनी सेवा की पूरी। बताओ, एक समय आया जब प्रभु की सेवा का दिन आया, तब परमेश्वर ने अपनी सेवा को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है आज? ऊंचे स्थान पे या नीचे पे? ऊंची पद है या नीची पद है? ऊंचा नाम है या नीचा नाम है? लिखा है इस जगत में ऐसा कोई नाम नहीं उस नाम के अलावा जिस नाम से हम छुटकारा पाए। इतना ऊंचा नाम मिला यीशु मसीह। क्यों मिला? क्यों मिला? क्योंकि उसने, प्रभु ने अपनी सेवा को पूरा किया। कई बार मैं जब लोगों की वजह से निराश हो जाता हूँ, मैं देखता हूँ हीलिंग मिली इस कलीसिया में, खुदा लाया इस कलीसिया में, बरकत मिली इस कलीसिया में, छुटकारा मिला इस कलीसिया में, बने रहते इस कलीसिया में, परमेश्वर लाया। तो जब चले जाते हैं मैं निराश हो जाता हूँ कि परमेश्वर, कई बार ऐसा हो जाता है। तो खुदावन मुझे पता क्या बात करता है, कई बार परमेश्वर ने बोला है कि सेवा करता रहे, क्योंकि हर काम का प्रतिफल देना मेरे पास है। मेरे पास है जो कार्य तू कर रहा है उसका फल मैंने देना। लोगों ने तो उन पे नजर, तो अपना कार्य करता रहे। क्या करता रहे? उस भाई को खुदा ने अच्छा टैलेंट दिया, इसका ये क्या है भवन में उसने की, तो ये उसकी सेवा थी। क्या खुदावन भूल गया? क्या मैं भूल गया? मुझे याद नहीं कब लगा, कब लाया, कितने का लाया, लेकिन परमेश्वर की डायरी में, परमेश्वर की दृष्टि में कोई बात छुपी नहीं। क्या खुदावन इसकी बरकत देगा? यस। क्या देगा? यस। क्या दे चुका? यस। क्या और देगा? कोई भी चीज, मेरी सेवा क्या है? बस उसमें हम बने रहे, हम फलते रहे। पेड़ कब फलता है? जब अपनी जगह चेंज करता रहता है, जब एक ही जमीन पर और उस जमीन में जहां से उसे पानी मिलता है। क्या यह पवित्र आत्मा नहीं है? क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है? तो फिर हम अगर यहाँ बने रहेंगे तो हमारी जड़ें मजबूत होगी और एक दिन हम फल लाएंगे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या लिखा है? जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा। अगर वो पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानते तो क्या वो यूज होते? लोग क्या करते हैं? मैं कहता हूं पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है, आप बने रहो, आप बने रहो, आप बने रहो, आप बने रहो, आप इस चर्च में बने रहो, पर वो सुनते नहीं। एक जगह में गया, एक स्थान पे मैं था, बहुत 2 साल पहले की बात है, एक पवित्र स्थान में, एक भवन में एक जगह था। मैं, एक परिवार 4 महीने से उनका बेटा दुष्टात्मा ग्रस्त, बड़ा बुरे हाल में, रुकता नहीं था, पूरे दिन चक्कर रहा, बहुत बुरे, उसे रस्सियों से बांध के रखना पड़ता था, बहुत बुरा। आखिर में 4 महीने जब उन्हें लगा कुछ नहीं हो रहा, या परमेश्वर के दास से हम मिल नहीं पा रहे, या हमारी हल नहीं हो रहा, तो वो हताश हो गए, वो निराश हो गए। शैतान ने उन्हें क्या कर दिया? निराश कर दिया। वो मेरे पास है, मुझसे उनकी बात हुई,
मैंने एक बात बोली, मुझे बोला उन्होंने हम कल यहाँ से जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? मेरा नहीं, एक जगह को छोड़कर, क्योंकि खुदावन बड़ा काम करेगा। मैं वहां से आया, अगले हफ्ते उसके बेटे का छुटकारा। मैं वहां से आया हूं, उसके बाद मैंने क्या देखा? उसके बच्चे का छुटकारा। मैंने क्या बोला? बने रहो। अगर वो वहां से आ जाते, भटकते, बच्चा भी ना रहता, इकलौता बेटा था उनका, इकलौता बेटा। मैं कहता हूं प्रभु में बने रहो। तुम 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल हो सकता तुम परेशानी झेलो, पर 2 साल के बाद जितने साल आएंगे तुम्हारे बरकत के होंगे, तुम्हें आशीष देगा परमेश्वर। पेड़ जब लगाया जाता है तुरंत फल नहीं आता, तुरंत फल नहीं आता, उसे थोड़ा टाइम, पर जब फल आने लगता है तो हर साल वो फलता है। हर साल तुम्हारे को परमेश्वर एक नई बरकत देगा। आमीन, आमीन, आमीन। आप बने रहो। आमीन। पर लोगों का क्या अंदर मन नहीं, मैं यूज ना हो, बोर हो गया, क्या कब तक लोग गिरेंगे मैं उठाते रहूं, मैं बोर हो गया, ऐसा लग जाता कई बार। पर जब मेरी सेवा है प्रभु की, हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का कार्य किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। लोग कई आए यहाँ पर जिनको खुदा ने बोने के लिए भेजा, अच्छे पैसे थे उनके पास, उन्हें घमंड आया कि नहीं 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 नहीं, हम देखते हम चले जाएंगे तो कैसे चर्च चलेगा। मगर जब वो छोड़ के गए थे, जब तब मैं जीरो था, आज वो नहीं है। 2 साल में प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी। आमीन। उनका पास जाके देखो क्या जुड़ा 2 साल में। अगर वो यहाँ 2 साल बने रहते, होते रहते, तो खुदावन मैं तो बढ़ता ही। कहते कि जब पेड़ बढ़ता है तो टहनियां भी बढ़ती है, अगर पेड़ हरा है तो टहनियां भी हरी है। प्रभु ने अपनी सेवा को नहीं, मैं कहता हूं देखो तुम्हें प्रभु ने इस चीज में आशीष कराए, इस चीज में ही तुम्हें परमेश्वर आशीष, तुम्हें ये टैलेंट है, ये खूबी है, परिवार, एक भाई मेरे पास, मेरा भाई जो टैलेंट है अभी भी समय है, उसे सही तरीके से लगाओ। हालेलुया। एक समय आएगा आपका टैलेंट कोई कचरे में पड़ा रहेगा, आपकी खूबी कचरे में, आपकी पढ़ाई कचरे में, सब कुछ कचरे में होगा, आपको लगेगा यार क्या हो गया। मैं तो वहां यूज होना चाहता था, यूज हो रहा था, और यहाँ में यूज नहीं। आप मुझे बताइए, हमने बचपन से लेकर जब हम बड़े हुए, हम अपनी बता रहे हैं, हमने वही नोट यूज किए जो हमारे को यूज होते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक 8 तारीख ऐसी आई, रात को क्या हो गया, वो नोट आज क्या उस नोट की कोई वैल्यू है? जब वो यूज हो रहा था तब क्या था, अगर मार्ग में भी पा जाता था तो है ना, क्योंकि वो उस समय क्या हो रहा था, यूज हो रहा था, उसकी वैल्यू थी। लेकिन आज अगर वो गड्डी भी पा जाए तो बोलो, पुराने जो नोटबंदी हुई है, पुराना नोट अगर हमें अभी गड्डी भी मिल जाता है उसकी कोई वैल्यू है नहीं। और जो अब चल रहे हैं, अगर वो हमें 10 का भी मिल जाए तो हम क्या कर छोड़ देंगे 10 के नोट को? बोलो, यानी जब हम यूज होएंगे ना प्रभु के लिए तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। और हमारी कोई नोटबंदी नहीं है, जब तक हम जिएंगे हम यूज हो सकते हैं प्रभु। आमीन। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी पूरी सेवा करके कहाँ जाएंगे? प्रभु की गोद में। लोग नहीं समझ रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, क्योंकि परमेश्वर बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत तुम्हें यहाँ लाया है, ताकि तुम क्या हो, यूज हो। पर लोगों को क्या नहीं पसंद है? बोलो, अधीनता। अधीनता को लोग क्या नाम देते हैं? गूंगा और बहरा। ये जो गूंगा और बहरा शब्द है ना, इसे हम अधीनता कहते हैं। यानी अपने परमेश्वर के अभिषेकित दास के आगे बोलना नहीं, और उसके खिलाफ कोई बोले वो सुनना नहीं। गूंगा और बहरा, इसे कहते हैं परमेश्वर के अधीन। पवित्र आत्मा के खिलाफ हमें सुनना नहीं है, और पवित्र आत्मा के खिलाफ हमें बोलना भी नहीं। इसे कहते हैं अधीनता। पर लोग इसे गलत कह देते हैं। जब हम सिखाते नहीं, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें वही बोलना है जो प्रभु की महिमा है, और वही सुनो जो जिससे प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की बुलाई हुई आवाज को सुनना है। बोलो, सुनना है। लिखा है पवित्र आत्मा ने उनसे बोला, मेरे लिए पौलुस और सिलास, मेरे लिए बरनबास को और तुम दोनों को क्या करो, अलग। क्या वो अलग हुए? क्या वो गए? चलिए हम 3 पद में पढ़ते हैं, क्या लिखा है?
उन्होंने उपवास और प्रार्थना कर कर उन पर क्या रखा? हाथ रखा। यह हाथ रखना क्या है? पवित्र आत्मा ने उन्हें कुछ दिया, पवित्र आत्मा ने उन्हें कुछ दिया। हाथ रखना मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? जब खुदा का नबी, परमेश्वर, अभिषेक दास हम पे अनॉइंट करता है, हमें हाथ रखता है, वो हमसे लेता नहीं है, हमें वो देता है जो उसके ऊपर है, जो उसके अंदर है। जैसे खुदा के नबी ने मुझ पर हाथ रखा तो क्या हुआ? खुदा का रूह, परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर आया, है ना? उन्होंने मुझ पर हाथ रखा। जो वैसे होते हैं उनका हाथ रखवा लोगे, जो तुम पे है वो भी ले लेंगे। क्योंकि मैग्नेट का काम देना, वो सब कुछ खींच लेती है, देती कुछ नहीं। वो बिजली का काम क्या है? देती है, प्रोड्यूस करती है। किसकी वजह से चल रहा है ये किसकी वजह से है? एक बिजली की वजह से। एसी कैसे चल रहा है? बिजली दे रही है। परमेश्वर का सामर्थ जो है, अभिषेक हमें कुछ देता है, मसा जो है हमें देता है। हालेलुया। तब उन्होंने उन पर हाथ रखा और उनको क्या करा? विदा किया। बिना हाथ रखकर विदा, क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर ने चुना है, तुम्हारे पे अभिषेक भी, तुम्हें मसीह की भी जरूरत है। हालेलुया। लोगों को आज हाथ नहीं चाहिए। किसका? परमेश्वर। लोगों को मसा नहीं चाहिए। अभिषेक क्या है? परमेश्वर का हाथ। बोलो क्या है? परमेश्वर का हाथ। आपको मैं आने वाले समय में जो हमारी अभिषेक की जो एक सीरीज है, वो एक जो पूरी शिक्षा है, 2 4 5 मैं खत्म करूंगा। उसमें एक वचन जो है वो ये है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये वचन है भजन संहिता। लेकिन जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, एक्यूरेट है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना अभिषेक, अपनी अनॉइंटिंग मुझ पे रखा है, मुझ पे रखे रहता है। यू अनॉइंट माई हेड, यानी तूने अपना अभिषेक मुझ पे दिया है। हाथ का मतलब क्या है? परमेश्वर का अभिषेक। दोनों ने क्या रखा? उन दोनों पर क्या रखा? हाथ रखा और उनको क्या दिया? परमेश्वर की ओर से जो, और फिर उन्हें क्या करा? अब अपनी जो जिसने पवित्र आत्मा डाला उसे करो। जिस दिन एक व्यक्ति ये पहचान जाता है ना कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे परमेश्वर ने चर्च में, कलीसिया में क्यों बुलाया। नाक का काम क्या होता है? सूंघना होता है ना। सूंघ कर वो बता तो नहीं सकती ये क्या है, बताता कौन है? सूंघ कर कौन बताता क्या है? मुंह बताता है। खुशबू है ये, बदबू है ये। सिर्फ नाक एक काम करती है, मुंह सूंघ नहीं सकता। आप कितना ऐसे करके मुंह नहीं बता सकता सूंघ कर। नाक क्या करती है? सूंघती है, वो बोल नहीं सकती, पर मुंह बताता है जो तूने सूंघा है ये बदबू है, तूने जो ये स्मेल की है ये खुशबू है। उसकी हेल्प कौन करता है? नाक की, मुंह। इसलिए परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में, इस मिनिस्ट्री में एक हेल्पर के तौर पे, कि आप जब जरूरत पड़े, जब दुआओं की, जब प्रेयर की, जब बोले की, जब किसी भी चीज की जिसमें आपको खुदा ने रखा है आप करें, तो परमेश्वर आपके आगे और बढ़ाए। आमीन। कईयों को मैंने देखा फाइनेंशियली उन्हें लगता है शॉर्टकट। एक ना, अभी मैं आने वाले टाइम में, मैं आज भी प्रभु मुझे कह रहा था, मैं आपको आने वाले टाइम में एक बताऊंगा कि मेडिकल मनी जो होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये शिक्षा शैतान की ओर से। कौन सी मनी? मेडिकल चमत्कारी तौर से धन मिलना, चमत्कार से। ये गलत शिक्षा है। ये किसकी ओर से? शैतान की ओर से। बाइबल में ऐसी शिक्षा नहीं है। बाइबल में कोई व्यक्ति है जिसे चमत्कारी तौर पे धन मिला हो? ऐसा कोई नहीं। जिसको भी मिला है परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। और वचन में क्या लिखा? तू बोएगा तो तू काटेगा। तो ये इन चीजों में मत रहना। एक हाथ धो के बताना और तुझे गड़ा हुआ, ये तुझे यहाँ मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, ये मिलेगा ना। हालेलुया।
तो कौन सा बर्तन ये जो हम परमेश्वर के काम कर सकते। अगर मुंह ना बोले तो नाक कितना भी कुछ भी करे बेकार है ना। नाक कितनी भी तरह के फूल की खुशबू सूंघे, मुंह बताए ना तो किसी को पता ही लगेगा ये जैस्मिन है, ये वो है, ये फलाना है। नाक सूंघती है, मुंह बताता है तूने जैस्मिन का फूल, ये गुलाब है। इसलिए हम जब अपने काम को करते हैं, चाहे मैं गवाही दे रहा हूँ, चाहे मैं कैमरे पे हूँ, चाहे मैं बैनर पे हूँ, चाहे मैं कॉल सेंटर पे हूँ प्रभु के दास के साथ, चाहे मैं सफाई में हूँ, किसी भी चीज में हूँ, इसी में परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। मेरी बरकत इसी में ही है। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो। वचन प्रभु जिनके जीवनों में बना रहे। आमीन। कोई भी गड़बड़ी का आत्मा परमेश्वर के जीवनों से उन वचनों को चुराना ना पाए। आमीन। एक एक वचन प्रभु इनके देह प्राण शरीर आत्मा में छप जाए। आमीन। धन्यवाद मेरे प्रभु, तूने अपने वचनों से बात करी प्रभु, उसके लिए तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर तेरे प्रभु जी, हम बीज के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। जैसे प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु, जो बहुत बोता वो बहुत काटता है मेरे प्रभु। तूने कहा मेरे परमेश्वर, तू बीज बोने वालों को परमेश्वर और बीज देता है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, जब तेरे भवन में तेरे बच्चे बोते हैं मेरे प्रभु, अपनी कमती में से अपनी बढ़ती में से मेरे प्रभु, तो हर कमी घटी को मसीह यीशु के नाम में तू दूर कर मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु, जब ये तेरे भंडार में बोते हैं मेरे परमेश्वर, तो ये काटने पाए मसीह यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु, तूने हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में मसीह यीशु के नाम में सुना है प्रभु, और उत्तर दिया। सारी प्रार्थना, सारी दुआओं को पाप पवित्र आत्मा आपके पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता, मसीह यीशु के सामर्थ्य के पवित्र नाम में हम मांगते पिता, तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आमीन।